श्री राम। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय। आइए आज के वीडियो में हम विवाह पंचमी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। विवाह पंचमी की कथा का श्रवण करने से पहले हम भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं, उसके उपरांत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री राम की जय। श्री राम स्तुति दोहा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भाव भय दारुणम। नौ कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छबिन, नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुति, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। अजानुभुज सर चाप धाप, धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भाव भय दारुणम। छंद। मनु जाहि राचहु, मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, सिलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति घोरी असीस, सुनिसिय सहित ही अरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। सोरठा। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर सुना जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल वाम, अंग फरकन लगे। श्री रामचंद्र की जय। आइए अब विवाह पंचमी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं, जिनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की राजधानी जनकपुरी पहुँचे थे। जनकपुरी में उस समय राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में शामिल होने के लिए देश विदेश के कई वीर राजा और राजकुमार पहुँचे थे। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक दिव्य धनुष था, जिसे उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पर स्वयंवर रखा गया था। कहा जाता है कि यह धनुष इतना शक्तिशाली और भारी था कि कोई भी राजा उसे हिला तक नहीं सका। एक एक करके सभी प्रतिभागी उस परीक्षा में विफल होते गए, लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम जी को आगे बढ़ने का आदेश दिया तो उन्होंने सहजता से धनुष को उठाया। जैसे ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस अद्भुत घटना को देखकर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षा पूर्ण होने के बाद राजा जनक ने अत्यंत हर्ष और श्रद्धा के साथ माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ कराया। जनकपुरी की धरती पर वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह भारतीय संस्कृति में आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। बोलिए भगवान राम की जय, माता सीता की जय। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विधि विधान से पूजन अवश्य करना चाहिए और तुलसी जी के पास
एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। जिन कन्याओं के विवाह में देरी आ रहे हों और वो अपनी विवाह से परेशान हो तो इस दिन गरीब महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या लाल कपड़ा या लाल साड़ी जरूर दान करें। ऐसा करने से विवाह संबंधी अड़चनें दूर होंगी और ग्रहों का दोष शांत होता है। और इस दिन भगवान राम और माता सीता को पीले ये केसरिया फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। पीला रंग सौभाग्य, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। यह मन की अशांति दूर करता है और रिश्तों में मिठास लाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता के नामों का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। सीताराम कहते हुए आप 108 बार जाप अवश्य करें। श्री रामचंद्र की जय।